नमस्कार। दिन भर की तमाम खबरों को लेकर मैं हूं आपके साथ सुरेंद्र जोशी। आप देख रहे हैं हलचल.न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत करें उससे पहले देखिए आज की हेडलाइंस। लॉकडाउन के चलते शुक्रवार को 40वें दिन भी बंद रहे केकड़ी के सभी बाजार। लॉकडाउन की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए कल से बढ़ाई जाएगी सतर्कता। बाजार में नहीं मिलेगा किसी भी वाहन को प्रवेश। सोशल डिस्टेंसिंग की भी करनी होगी सख्ती से पालना। कोरोना पीड़ितों की सहायता लगातार बढ़ रहे हैं मदद के हाथ। केकड़ी के एक तेल व्यापारी ने कोरोना पीड़ितों की सहायता दी 31,000 रुपए की सहायता राशि। समर्थन मूल्य पर चना व सरसों की खरीद शुरू। एसडीएम ने किया खरीद केंद्र का शुभारंभ। ब्यावर रोड पर स्थित केवीएसएस के गोदाम पर बनाया गया है खरीद केंद्र। कोरोना महामारी निवारण के लिए धार्मिक अनुष्ठान भी लगातार जारी। बालाजी धाम प्राणेड़ा सहित जैन तीर्थ गुणोदय पर भी चल रहे हैं पाठ के आयोजन। यूपी के मजदूरों की कल होगी यहां से रवानगी। बिहारी मजदूरों को फिलहाल बिहार सरकार नहीं है लेने को तैयार। और अब खबरें विस्तार से। कोरोना पर रोकथाम के लिए लागू लॉकडाउन शुक्रवार को 40वें दिन भी लगातार जारी रहा। लॉकडाउन के चलते आवश्यक वस्तुओं की खरीदारी के लिए मिली 4 घंटे की छूट के बाद बाजार हमेशा की तरह बंद हो गए और बाजारों में सन्नाटा छा गया। इधर लॉकडाउन के दौरान शहर के बाजारों में वाहनों की रेलमपेल रोकने तथा सोशल डिस्टेंसिंग की अनुपालना सुनिश्चित कराने के लिए स्थानीय प्रशासन द्वारा शनिवार से सख्त कदम उठाए जाएंगे। इसके तहत बाजारों में किसी भी तरह के वाहन को प्रवेश की अनुमति नहीं मिलेगी। यहां तक कि पूर्व में शहर के दुकानदारों को एक दुपहिया वाहन के लिए जारी किया गया पास भी मान्य नहीं होगा। बाजार से भारी सामान की आवक जावक हाथ ठेलों के माध्यम से ही की जा सकेगी। यह निर्णय शुक्रवार को दोपहर यहां उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित की अध्यक्षता में आयोजित स्थानीय पुलिस व प्रशासन के सभी अधिकारियों की बैठक में लिया गया। बैठक में उपखंड अधिकारी राजपुरोहित ने बताया कि शहरवासियों द्वारा अब तक बरती गई सतर्कता के बेहतर परिणाम आए हों और चारों तरफ से कोरोना प्रभावित क्षेत्रों से घिरने के बावजूद अभी तक केकड़ी क्षेत्र कोरोना जैसी भयंकर महामारी से अछूता है। इस स्थिति को बरकरार रखने के लिए अब और अतिरिक्त सतर्कता की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि बाजार में सोशल डिस्टेंसिंग की पालना भी सुनिश्चित हो और अनावश्यक वाहनों का प्रवेश भी पूरी तरह से बंद हो। अब यह और भी ज्यादा आवश्यक हो गया। इसके लिए उन्होंने बैठक में मौजूद पालिका की अधिशासी अधिकारी सीता वर्मा को थाना प्रभारी महावीर प्रसाद शर्मा के साथ शहर का दौरा कर विभिन्न स्थानों पर बैरिकेडिंग की व्यवस्था और ज्यादा मजबूत करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने बैठक में मौजूद पालिका के अधिशासी अधिकारी वर्मा को शहर में सोशल डिस्टेंसिंग की अनुपालना सुनिश्चित कराने के लिए माइक के जरिए मुनादी कराने के भी निर्देश दिए। बैठक में एसडीएम राजपुरोहित ने बताया कि केकड़ी उपखंड में प्रवेश के सभी 6 अलग अलग नाकों पर भी अतिरिक्त सतर्कता बढ़ा दी गई है। उन्होंने बताया कि इन नाकों पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की अलग अलग टीमें तैनात कर दी गई है जो कहीं से भी आने वाले वाहनों की मौके पर ही स्क्रीनिंग करके रिपोर्ट प्रस्तुत कर रही है, जिसके आधार पर बाहर से यहां आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को होम क्वारंटाइन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि शहर के लोगों को शुक्रवार से राशन के गेहूं वितरित करने का काम भी शुरू कर दिया है तथा इसकी प्रभावी मॉनिटरिंग के लिए तहसीलदार कपिल शर्मा व नायब तहसीलदार सरवण सिंह राठौड़ को निर्देशित किया गया है, जो सभी दुकानों पर जाकर गेहूं की उपलब्धता एवं वितरण व्यवस्था को सुनिश्चित करेंगे। बैठक में एडिशनल एसपी जय नारायण मीणा, डीएसपी राजेश वर्मा, केकड़ी तहसीलदार कपिल शर्मा, सावर तहसीलदार राधेश्याम मीणा, नायब तहसीलदार सरवण सिंह राठौड़, विकास अधिकारी कुशलेश्वर सिंह, थाना प्रभारी महावीर प्रसाद शर्मा, पालिका की अधिशासी अधिकारी सीता वर्मा, कनिष्ठ अभियंता लेखराज बेरवा भी मौजूद थे। अपने केकड़ी उपखंड में आज दिनांक तक किसी प्रकार का कोई केस अभी तक नहीं आया, इसलिए हमने इसी को ध्यान में रखते हुए कि एहतियात और निगरानी और सख्ती से रखने के लिए कुछ कदम उठाए गए हैं। जैसे तो अपने जो 6 नाके हैं जहाँ से केकड़ी उपखंड क्षेत्र में लोग प्रवेश करते हैं, हाँ 6 नाकों पे एक तो मेडिकल की स्क्रीनिंग के लिए टीम लगाई गई है। उसके साथ में एक संबंधित पंचायत प्रसार अधिकारी और वहाँ के टीचर पीओ के माध्यम से वहाँ पे हम उनकी सबकी एंट्री करवा रहे हैं ताकि पता चल सके कौन व्यक्ति कहाँ से आया और उसकी स्क्रीनिंग वहीं मौके पर स्क्रीनिंग करा के उसकी सूचनाएं शाम तक इकट्ठा करके और उसके बाद में उसको होम क्वारंटाइन किया जाना सुनिश्चित कर रहे हैं।
दूसरा, जैसा आप सबको विदित है, अपने शहर के अंदर, केकड़ी शहर के अंदर थोड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की मान लीजिए पालना वैसे तो कर रहे हैं लोग, लेकिन फिर भी और इसको बेहतर तरीके से करवाने के लिए बाज़ार के अंदर वाहनों का प्रवेश निषेध कर रहे हैं। कोई भी व्यक्ति अपना सामान खरीदने जाना है तो पैदल ही जाएगा और अपना सामान लेके आएगा, जिससे किसी भी प्रकार की असुविधा या व्यवस्था वहाँ पे ना हो। और इसके अलावा खाद्य सामग्री वितरण के लिए भी जैसे राशन के गेहूँ आज से वापस मिलने शुरू हो जाएंगे, तो उसमें भी हम जो खाद्य की दुकानें हैं जितनी भी, उन सब के लिए संबंधित तहसीलदार साहिबान को और नायब तहसीलदार साहिबान को निर्देशित कर दिया है कि आप स्वयं जाए और सब जाके देखें कि वहाँ पे उनके पास स्टॉक पर्याप्त मात्रा में है या नहीं है, स्टॉक बैलेंस के अंदर कहीं कोई डिफरेंस तो नहीं आ रहा है। इस तरह से उसकी भी हम पूरी निगरानी करना चाहते हैं। और इसके अलावा ईओ साहब को कह के ईओ साहब के मार्फत एक मुनादी करवाएंगे शहर के अंदर कि भाई और आप लोग अब तक सुरक्षित हैं, आगे और सुरक्षित बने, इसके लिए आप पूरी एहतियात बरतें और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें, घरों पे रहे। और रमज़ान महीना चल रहा है तो उसके अंदर भी उन सबको लोगों को निर्देशित करें कि भी आप अपने घरों पे रह के इबादत वगैरह करें, जैसे कि राज्य सरकार ने निर्देश दिया था और कलेक्टर साहब ने एक ऑर्डर निकाला था, उसके अनुसार सब लोग उसकी पालना करें। इस तरह से करके हम सब लोग मिलके इस बीमारी को हराने के लिए प्रयास कर रहे हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर। कोरोना पीड़ितों की सहायतार्थ सहयोग राशि उपलब्ध कराने का क्रम लगातार जारी है। इस क्रम में शुक्रवार को धनवर्षा ऑयल इंडस्ट्रीज के मालिक ओम प्रकाश विनोद कुमार प्रिंस मित्तल की ओर से मुख्यमंत्री राहत कोष कोविड-19 में 31,000 रुपए की सहायता राशि का चेक उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित को भेंट किया गया। इस मौके पर युवा व्यवसायी धनेश जैन व गोविंद जैन भी मौजूद थे। बढ़ते अगली खबर की ओर। वैश्विक महामारी कोरोना से निवारण के लिए क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर धार्मिक अनुष्ठान भी लगातार जारी है। समीपति ग्राम प्रानेड़ा स्थित बालाजी धाम पर भी मंदिर के महंत सीताराम दास महाराज के निर्देशन में महिषासुरमर्दिनी व भैरव पाठ का आयोजन किया जा रहा है। महंत सीताराम दास महाराज ने बताया कि मंगलवार से इस पाठ का आयोजन प्रारंभ किया गया है, जो आगामी मंगलवार तक लगातार जारी रहेगा। उन्होंने बताया कि इस दौरान मंदिर परिसर में 3 विद्वान पंडितों द्वारा जन कल्याण की भावना को लेकर पाठ किया जा रहा है। इसी प्रकार समीपति ग्राम गुलगांव स्थित सुप्रसिद्ध जैन अतिशय तीर्थ क्षेत्र गुणोदय पर भी शुक्रवार को कोरोना महामारी निवारण के लिए 48 दीपकों के साथ भक्तामर का अखंड पाठ किया गया। पाठ के दौरान धनेश जैन, गोविंद जैन, दशरथ जैन, बेरूलाल जैन, ओम प्रकाश जैन भी मौजूद थे। बढ़ते अगली खबर की ओर। क्रय विक्रय सहकारी समिति द्वारा शुक्रवार से यहां समर्थन मूल्य पर सरसों व चना की खरीद का काम शुरू कर दिया गया। उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित ने तहसीलदार कपिल शर्मा के साथ शुक्रवार को यहां ब्यावर रोड पर स्थित क्रय विक्रय सहकारी समिति के गोदाम में स्थापित खरीद केंद्र पर एक किसान के चने व सरसों तुलवा कर खरीद केंद्र का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने क्रय विक्रय सहकारी समिति के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कुलदीप सिंह को खरीद केंद्र पर आने वाले किसानों की सुविधार्थ छाया पानी की विशेष व्यवस्था करने के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इस मौके पर समिति के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कुलदीप सिंह ने बताया कि राजस्थान सरकार द्वारा सरसों की समर्थन मूल्य की राशि 4,425 एवं चने के समर्थन मूल्य की राशि 4,875 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित की गई है। उन्होंने बताया कि इस वर्ष केकड़ी के अतिरिक्त जूनिया, सावर, घटियाली, बगेरा, देवगांव एवं पिपलाज में 6 नए उप केंद्र भी स्थापित किए गए, जहां भी शुक्रवार से समर्थन मूल्य पर चना व सरसों की खरीद का कार्य शुरू कर दिया गया। राज्य सरकार के निर्देशानुसार आज सरसों और चने की और साथ में गेहूं की भी, गेहूं के अभी तक लोग रजिस्ट्रेशन करा नहीं रहे हैं, लेकिन सरसों और चने की रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं और रजिस्ट्रेशन करते ही टोकन जारी होता है। यहाँ पे हमने थोड़ा एकांत में कर दिया इसको, ताकि वहाँ मंडी के अंदर ज़्यादा भीड़ भाड़ हो रही थी, इसलिए यहाँ पे अलग कर दिया। और यहाँ पे छाया पानी और चाय पानी की व्यवस्था भी किसानों के लिए करने का इन्होंने निर्देशित कर दिया है। छाया पानी की व्यवस्था कर दी गई है और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए समर्थन मूल्य पर राज्य सरकार के निर्देशानुसार खरीद लगातार की जाएगी। लॉकडाउन के चलते यहां नगरपालिका की नेहरू धर्मशाला में बनाए गए शेल्टर होम पर ठहरे यूपी झांसी के 17 महिला पुरुष मजदूरों के लिए राहत की खबर है। इन सभी मजदूरों को कल शनिवार को सुबह इनके गांव के लिए रवाना कर दिया जाएगा। जबकि राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में बनाए गए शेल्टर होम पर ठहरे 32 बिहारी मजदूरों को अभी कुछ दिन यहां और बिताने पड़ेंगे। बताया गया कि अभी तक बिहार सरकार प्रदेश के बाहर से किसी भी मजदूर को बिहार में लेने को तैयार ही नहीं है। ऐसे में करीब 1 महीने से यहां फंसे इन बिहारी मजदूरों की मुश्किलें कम होती दिखाई नहीं दे रही है।